हुकूमत की तो जनरल यानी को एक्सटेंशन दे दी गई और ये कहा गया कि हालात नाजुक मोड़ से गुजर रहे हैं। जब जनरल बाजवा की दफ़ा आया तो ये बात क्लियर कीजिएगा, कौन ये सच भी जानना चाहती है कि ये जो एक्सटेंशन आपके दौरे हुकूमत में दी गई और आपके दौरे हुकूमत में ही तरमीम हुई हो कि सारी जमातों ने उस पर लब्बैक कहा, तो ये जो एक्सटेंशन थी और आज नवाज शरीफ कहते हैं कि आर्मी चीफ की वजह से पीटीआई जो है वो एहतजाज करने जा रही है, तो ये जो आपने एक्सटेंशन दी थी वो आपको स्टिक दिखाई गई थी या तब आप पार्टी पीटीआई के जहन में और इमरान खान के जहन में क्या था? और थोड़ा सा सच बोल दीजिएगा। देखिए, थोड़ा सा नहीं, पूरा सच बोलेंगे, ठीक है। बात ये है, एक्सटेंशन हुई, इसमें कोई शक नहीं। आपके इल्म में है कि उस वक़्त जो अफ़गानिस्तान की सूरत हाल है, एक ट्रांजिशन थी, एक नेगोशिएशन चल रही थी, पीस प्रोसेस जारी था, तो ख्याल ये था कि कंटिन्यूटी चाहिए कमांड में ताकि वो मामलात जो हैं अपने हतमी नतीजे को पहुँचे। नंबर एक हमने कर दिया। एतराज़ किसने किया? कुछ लोगों ने किया जो आज वकालत करते हैं। फिर जब जिनको एतराज़ था तो उन्होंने बढ़ चढ़ के वोट क्यों दिए? फिर असेंबली में गया ना मामला, तो असेंबली में मैं कहता हूँ ये एक्सटेंशन जो हुई, ये तमाम पाकिस्तान की पार्लिमानी जमातों ने मिल के दी। हमारे भी क्या कह रहे हैं, अगर उनको एतराज़ था तो उस वक्त एतराज़ कर सकते। अब आपको बताएं कि सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ को इस्लामाबाद के H11 कब्रिस्तान में सपुर्द खाक कर दिया गया। मरहूम की नमाज जनाजा फैसल मस्जिद में अदा की गई, जिसमें हज़ारों अफराद ने शिरकत की। रिपोर्ट करेंगे अवैस अब्बासी। सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ आहों और सिस्कियों में सुपुर्दे खाक। नमाज जनाजा में हजारों अफराद की शिरकत। उनकी सहाफ़ती खिदमात को ज़बरदस्त खिराज अकीदत पेश किया। अरशद शरीफ की नमाज जनाजा इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद में अदा की गई। नमाज जनाजा में अवाम की कसीर तादाद के साथ सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की, जिसके बाद उन्हें इस्लामाबाद के H11 कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से अरशद शरीफ शहीद की कब्र पर फूल भी चढ़ाए गए। इससे कबल अरशद शरीफ की मैयत को सुबह कायद-ए-आज़म इंटरनेशनल अस्पताल के सर्दखाने से उनके घर लाया गया, जहां सहाफ़ियों और सिविल सोसाइटी के अफराद समेत शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद थी। नमाज जनाजा और तदफीन के मौके पर सिक्योरिटी के 3500 से ज़ायद एहलकार भी तैनात रहे। इस वक्त इस्लामाबाद में मुआविन खुसूसी अता तारर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। किसी शख्स या किसी पॉलिटिकल पार्टी ने सौदेबाजी, कारोबार या व्यापार नहीं किया। ये पहला आदमी है जो बंद कमरे में सौदेबाजी करता है, जो बंद कमरे में व्यापार करता है, जो बंद कमरे में कारोबार करता है और बाहर निकल के इल्जाम तराशी करता है, बोहतान तराशी करता है। आपको शर्म आनी चाहिए कि आपने सौदेबाजी की। और वो वक्त था कि जब आप तरला मिन्नत करके हमारे नोटिस में है, हम देखते रहे हैं कि जब बजट पास करवाने के लिए असेंबली में हाजिरी, बजट तो बहुत दूर की बात है, असेंबली में हाजिरी पूरी करवाने के लिए आप मिन्नत करते थे। और फिर जब आपकी पॉलिटिकल मैनेजमेंट फेल हुई, क्योंकि आपने अपने पॉलिटिकल लोगों के खिलाफ मुकदमात बनाए। जहांगीर तरीन के खिलाफ मुकदमा हमने नहीं बनाया था, वो आपके पॉलिटिकल मैनेजर्स में से सबसे आला पाए के पॉलिटिकल मैनेजर थे जो चीज़ों को मैनेज करते थे। अलीम खान के खिलाफ पर्चा हमने नहीं करवाया, नैब का केस हमने नहीं दिया। आपने अपने सियासी लोगों को नाराज किया और जब सियासी महाज पर नाकामियों को सामना करना पड़ा तो तब आपने जाके मिन्नत शुरू कर दी कि जिस तरह पहले आप मिन्नत करके हाजिरी पूरी करवाते थे, बजट सेशन में वोटिंग पूरी करवाते थे, आपने कहा जी मेरे हाथ जुड़े हैं, मुझे बचा लें। तो बात यह है कि जब एक इदारा ए पॉलिटिकल है, न्यूट्रल है, तो आप किस कानून, कायदे, ज़ाब्ते या किस आइन के तहत बंद कमरे में सौदेबाजी कर रहे थे? इसका जवाब है आपके पास? ये कौन सी आइनी डिमांड थी? ये कौन सी आइन में लिखा है कि आप गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए एक्सटेंशन की ऑफर करें और साथ कहें कि हमारे खिलाफ तहरीक-ए-एतमाद को नाकाम बना दो, और जब आपकी बात पूरी ना हो तो आप कहें कि मीर जाफर, मीर सादिक जानवर, सबसे बड़े जानवर आप खुद हैं कि आपको इक़्तिदार की हवस ने इतना अंधा कर दिया है कि अपने मफाद के अलावा और इक़्तिदार की कुर्सी के अलावा आपको कोई चीज़ प्यारी नहीं है।
लाशों की सियासत आप करते हैं, आपने हमेशा लाशों की सियासत की है, हमेशा एक लाश ढूंढते हैं जो मिल जाए जिस पे सियासत की जाए। ये आपका नुक्ता नज़र है, ये आपकी सियासत है। तो इन्होंने कहा कि हमने तो लंदन और वाशिंगटन जाके इदारे के खिलाफ कोई बात नहीं की, बदनाम नहीं किया। आपने उससे बदतर काम किया है। इस मुल्क की तारीख में कभी शुहदा के खिलाफ कैंपेन नहीं चलाई गई थी। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि जो शहीद है उसको मुर्दा तसव्वुर ना करो। ये मफहूम है आयत का कि वो जिंदा है, हमारे दरमियान है। और आपने ये भी कदर नहीं की कि शुहदा ने इस मुल्क की खातिर खून दिया, लाइन ऑफ ड्यूटी में वो अपने खालिक की हकीकी से जा मिले। आपने इन बातों की भी परवाह नहीं की। आप इतने बेहिस हैं कि आपने पूरी पूरी सोशल मीडिया कैंपेन चलाई शुहदा के खिलाफ। ये इस मुल्क की तारीख में कभी नहीं हुआ कि मुल्क की सालमियत के लिए मर मिटने वाले, मुल्क की हिफाजत के लिए अपना खून देने वालों के खिलाफ कैंपेन चली हो। आप लंदन वाशिंगटन की बात करते हैं, इस मुल्क की तारीख उठा के देख लें। वाहिद इमरान न्याजी के स्पॉन्सर्ड लोग हैं, उसकी जमात के अरकान हैं जो उसकी हल्ला शेरी पर शुहदा को भी नहीं बख्शते। बड़ी रिस्ट्रेंट शो की गई इस मामले पर भी, मगर आप फिर भी बाज ना आए। आपने शुहदा के खून के ऊपर सियासत की है। यह दुनिया का बदतरीन फेल है, यह दुनिया का मकरूह तरीन फेल है कि आप शुहदा के खून के ऊपर, शुहदा की कुर्बानियों के ऊपर उनका मजाक उड़ाएं, उन पर तंज करें, उन पर मनफी प्रोपेगेंडा करें। आपको शर्म ना आई कि जिनके छोटे छोटे बच्चे बाप की राह तकते हैं कि बाप किसी बॉर्डर पे है, बाप किसी ऐसे इलाके में दहशतगर्दों का मुकाबला कर रहा है, और हमारी हिफाजत के लिए कि हम अपने घरों में चैन की नींद सो सकें। आपको किसी बूढ़ी मां का ख्याल ना आया कि जिसका लगते जिगर खतरात के सामने डट के खड़ा है और वो खाकी वर्दी ज़ेब तन किए पाकिस्तान की सालमियत की खातिर लड़ रहा है। आपको उस बेवा का ख्याल ना आया कि जिसके खावंद ने सीने पर गोलियां खा के जान का नजराना पेश किया। आपको उनका ख्याल ना आया कि जिनका हेलीकॉप्टर सैलाबी इमदादी सरगर्मियों में क्रैश होता है कि वो कौम की खिदमत कर रहे थे। इससे बड़ी बेहिसी क्या हो सकती है? इससे बड़ा मकरूह फेल और क्या हो सकता है? और बंद कमरों में आप डीले मांगते फिरते हैं। बंद कमरों में, मैं दोबारा रिपीट करता हूं कि आपने कहा आज शाह महमूद कुरैशी साहब ने, असद उमर साहब ने और फवाद चौधरी साहब ने कि हमने बंद कमरों में कौन सा गैर आईनी मुतालबा कर दिया। पहली बात तो आपका शुक्रिया कि आपने बंद कमरों की मुलाकातों को तस्लीम किया कि आप बंद कमरों में मुलाकातें करते हैं और उसमें मिन्नत तरला भी करते हैं। तो ये जो बंद कमरे में गैर आईनी मुतालबा आपने किया कि हमें तरीके अदम एतमाद से बचा लीजिए और उसके बदले गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए एक्सटेंशन ले लीजिए, ये किस आइन में दर्ज है? आईने पाकिस्तान में मैंने नहीं देखी ऐसी कोई भी शेक या ऐसा कोई भी आर्टिकल जिसमें यह बात दर्ज हो। ये सौदेबाजी है, ये कारोबार है, ये व्यापार है। पाकिस्तान की तारीख में फौज के इदारे के साथ किसी ने यह कारोबार, व्यापार और सौदेबाजी नहीं की। और आपने कहा मुल्क तहरीक अदम एतमाद अगर आएगी तो मुल्क सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार हो जाएगा। यानी इस्तेहकाम जो है वो आपके इक़्तिदार में रहने के साथ मशरूत है। और ये जो सौदेबाजी आप कर रहे थे तो बाहर निकल के मीर जाफर और मीर सादिक की गर्दान क्यों थी? बाहर निकल के न्यूट्रल होने पे, यानी एक इदारा अगर न्यूट्रल है का हम खबर देंगे आपको। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। लॉन्ग मार्च के दौरान अमन व अमान की सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। वज़ारत दाखिला के हुकाम की लॉन्ग मार्च और सिक्योरिटी के हवाले से ब्रीफिंग। लॉन्ग मार्च से कैसे निपटा जाए, वज़ारत दाखिला ने हिकमत अमली से आगाह कर दिया। यह हम खबर आप तक पहुँचा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में लॉन्ग मार्च के दौरान अमन व अमान की सूरत हाल का जायज़ा लिया गया है। वज़ारत दाखिला के हुकाम ने लॉन्ग मार्च और सिक्योरिटी के हवाले से ब्रीफिंग दी। लॉन्ग मार्च से कैसे निपटा जाएगा, वज़ारत दाखिला ने हिकमत अमली से
से आगाह कर दिया है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं, जावेद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद, बताइएगा क्या हिकमत अमली है हुकूमत की लॉन्ग मार्च से निपटने के लिए? जी देखें, ये अहम इजलास था जो कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्क में अमन अमान से मुतालिक हुआ, जिसमें वज़ीर दिफा, वज़ीर दाखिला, वज़ीर इत्तलात, इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं ने भी इसमें शिरकत की, जबकि DGISI और दीगर सिक्योरिटी इदारों के आला हुकाम की भी इस इजलास में शिरकत हुई। और इजलास में मुल्क में मजमूई जो अमन अमान की सूरत हाल है उसका जायजा लिया गया, जबकि वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह और वज़ारत दाखिला के हुकाम ने जो PTI का मुमकिन लॉन्ग मार्च है और उसकी और लॉन्ग मार्च के साथ साथ जो मुल्की सिक्योरिटी है उस पर ब्रीफिंग की। और इस हवाले से जो ज़राए उन्होंने बताया कि वज़ारत दाखिला ने प्लान मुरतब कर लिया है कि लॉन्ग मार्च से कैसे निपटा जाएगा। इस हवाले से वज़ीर आज़म को इस पर ब्रीफ किया गया, जबकि शुरा ने पुरअमन एहतजाज सबका हक है, किसी को यलगार की इजाजत नहीं दी जाएगी। बहुत शुक्रिया जावेद, आपने अपडेट किया। तोशाखाना के सरकारी रिकॉर्ड से इमरान खान के लिए नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया। इमरान खान ने 2019 के बाद अरब ममालिक से मिलने वाला कोई तोहफा जाहिर नहीं किया। इमरान खान ने 10 दौरों में मिलने वाले कीमती तोहफे छुपाए। इंकशाफ हुआ, तोशाखाना के रिकॉर्ड में ये इंकशाफात का सिलसिला जारी है। अरब ममालिक से मिलने वाले तोहफे की कीमत कम दिखाई गई। रिकॉर्ड में बताया गया है कि महंगे और ज्यादा कीमती तोहफे जाहिर ही नहीं किए गए। फवाद चौधरी, हमाद अजहर, मलिक अमीन, मौलाना ताहिर अशरफी ने भी तोहफे जाहिर नहीं किए। शाही रिवायत के मुताबिक जौहरात के दर्जे में आने वाले तोहफे ही वज़ीर आज़म को दिए जाते हैं। इमरान खान ने जो तोहफे जाहिर किए वो अरब ममालिक की शाही रिवायात के मुताबिक नहीं। 44 माह के इक़्तिदार के दौरान इमरान खान ने कोई कीमती तोहफा जाहिर नहीं किया। इमरान खान ने 110 मिलियन यानी 11 करोड़ मालियत के तोहफे जाहिर किए। इमरान खान ने ये तोहफे 20% अदा करके हासिल किए। अभी आपको बताएं कि सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ की इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है। अरशद शरीफ के जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा के नमूने लिए गए। अरशद शरीफ के जिस्म के नमूने फ़ॉरेंसिक लैब भिजवा दिए गए हैं। फ़ॉरेंसिक के बाद पोस्टमार्टम की हतमी रिपोर्ट तैयार की जाएगी। पोस्टमार्टम के लिए दरख्वास्त अरशद शरीफ की अहलिया और पुलिस ने की थी। कमरुल मुनव्वर हमारे साथ मौजूद हैं। जी कमर, बताइएगा। जी बिल्कुल, अरशद शरीफ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो यहाँ पर की गई है उसके कुछ मंदरजात हैं जो सामने आए हैं। इसमें ये कहा गया कि अरशद शरीफ की लाश का अंदरूनी और बैरूनी तफसीली मुआयना किया गया है, जबकि अरशद शरीफ के जो जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा हैं इनके नमूने हासिल कर लिए गए हैं। पैथोलॉजी की रिपोर्ट जो है वो उसके लिए भी भिजवा दिए गए हैं, जिसकी रिपोर्ट जो है वो कुछ दिनों बाद आएगी। ताहम जो अरशद शरीफ के जिस्म के नमूने फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री के लिए भिजवाए गए हैं उसकी रिपोर्ट के लिए भी 1 हफ्ता जो है वो दरकार है। पोस्टमार्टम के लिए जो दरख्वास्त थी वो अरशद शरीफ की अहलिया ने दी थी और उसके बाद पुलिस ने ये पोस्टमार्टम जो है वो पीएमज़ेड अस्पताल से कराया है। इसमें इब्तदाई तौर पर रिपोर्ट में ये वाज़ेह कहा गया है कि अरशद शरीफ के दिल, गुर्दे, फेफड़े, मैदे और जिस्म में मौजूद जो धात के टुकड़ों के नमूने थे वो भी फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री जो है वो भिजवाए गए हैं, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद जो है मजीद तफसीलात आएंगी। ताहम जो गोली सर पर लगी और दाएं फेफड़े में लगी, इब्तदाई तौर पर यही कहा जा रहा है कि उसी की वजह से इनकी मौत जो है वो वाक़या हुई। ताहम ये भी कहा जा रहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है ये इसको इब्तदाई कहा जाए, क्योंकि हतमी रिपोर्ट जो है वो कम्प्रिहेंसिव होगी और उसमें ये तमाम चीजें जो है। आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। सरबराह JUIF मौलाना फजल रहमान का कहना है कि रियासती इदारे भी इमरान खान के मनफी किरदार पर फट पड़े हैं। इमरान खान ने दौरान हुकूमत भी मुल्क को खोखला किया और आज दोबारा पाकिस्तान को पांव पर खड़े नहीं होने दे रहा। उन्होंने कहा कि हम इसकी चूं चां से मुतासिर नहीं होंगे। ये हकीकी आज़ादी नहीं बल्कि हकीकी आवार की है। मौलाना फजल रहमान चिन्योट में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। हसासियत का अंदाज़ा आप इसी से लगाएं कि रियासती इदारे भी इमरान खान और उसके रजीम के मनफी किरदार से फट पड़े। इमरान खान ने पाकिस्तान को दौरान हुकूमत भी जब वो मुल्क पर मुसल्लत था उस वक्त भी मुल्क को खोखला किया, उसकी मईशत को तबाह किया। आज दोबारा उस पाकिस्तान को अपने पाँव पे खड़े नहीं होने दे रहा है। तो ये शख्स जिससे सारी सियासत उसकी बेस करती है मकर पे, झूठ पे, फ्रॉड पे, और इसके अलावा उसके पास कोई मंसूर नहीं है। सवाल ही पैदा नहीं होता कि इसके चाँचू से हम मुतासर होंगे। ये आज़ादी की बात नहीं कर रहा है, हकीकी आज़ादी की बात नहीं कर रहा है, ये हकीकी आवारगी की बात कर रहा है।
और सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद का कहना है कि इमरान खान की क़यादत में लॉन्ग मार्च पुरअमन होगा। PDM की 13 जमातें अवाम में जाने के काबिल नहीं, ये इसीलिए इंतखाबात से फरार हो रहे हैं। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में शेख रशीद ने मजीद कहा कि 30 नवंबर तक सियासी हालात वाज़े हो जाएंगे। कभी फौज अपने लोगों पे गोली नहीं चला सकती, ये बिल्डिंगों की हिफाजत करे, कोई प्राइम मिनिस्टर हाउस में ना घुस जाए, कोई उधर इलेक्शन कमीशन में ना घुस जाए। लोगों का समुंदर है हुजूर, समुंदर के आगे बातचीत करनी चाहिए और समुंदर के आगे उसकी तुग़यानी के आगे रुकावटें नहीं डालनी चाहिए। इhtजाज करना, रैली निकालना और अपना हक मांगना ये पार्टियों का जमहूरी और आईनी हक है। कल फाइनल राउंड शुरू हो रहा है। मैंने सारी कौम को कहा था कि 15 अक्टूबर से 15 नवंबर अहम है और कहा था कि 30 नवंबर तक आर पार हो जाएगा। मैं सियासत का जो भी रुख बनना है 30 नवंबर से पहले हल हो। 13 पार्टियां खसियानी बिल्ली खंबा नोच रही हैं और किसी जगह मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। आज आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और एयरपोर्ट में भी स्टेट गेस्ट हाउस से जाते हैं। आप इनकी वीडियो बनाएं, अवाम में से गुजर कर एयरपोर्ट में नहीं जा सकते। मैं इलेक्शन इंशाअल्लाह ताला मार्च तक देख रहा हूं कि इलेक्शन हो जाएंगे। भारतीय बहरे के 8 साबिक सीनियर अहलकार तकरीबन 2 माह से कतर में ज़ेरे हिरासत हैं। दोहा में भारतीय सफारतखाना इस वाक़े से वाकिफ़ है, ताहम अब इस मामले पर नई दिल्ली की खामोशी पर सवालात उठने लगे हैं। भारत के मुतादिद मीडिया इदारों की इतलात के मुताबिक इस माह के अवाइल में दोहा में भारतीय मिशन के अहलकारों को इन अफसरान से मुलाकात के लिए काउंसलर रसाई मुहैया की गई थी। नई दिल्ली में बाद सियासी तज्ज़ियाकारों का ख्याल है कि जिस कंपनी में भारतीय बहरिया अफसरान काम किया करते थे वो दिफाई नुक्ता नज़र से काफ़ी अहम है और गालिब इम्कान इस बात का है कि उन पर सुराग रसानी या जासूसी का खदशा हो।